हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ विपाशा कपूर। सो ये मेरी बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th तो चैप्टर फर्स्ट का पार्ट थर्ड है। इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड भी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। सो प्लीज़ आप पहले जाके वो दोनों पार्ट देख लो, उसके बाद आप ये वाला पार्ट देखना। सो इसमें मैं आपको चैप्टर फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस एंड डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताऊंगी। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस के उद्देश्य क्या होते हैं। कोई भी बिजनेस अगर स्टेब्लिश होता है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं, इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, इकोनॉमिक होता है पैसों से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, यानी मनी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब मनी से रिलेटेड है सो प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट मेकिंग इज द मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, क्योंकि हर बिजनेस चाहता है कि उसके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो, उसके बिजनेस में प्रॉफिट बढ़े। सो प्रॉफिट मेकिंग के लिए वो क्या करेगा, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा, कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, वहाँ से सामान खरीदेंगे, सो उसके प्रॉफिट इंक्रीज होंगे। सो प्रॉफिट मेकिंग इज द मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। नाउ नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ कस्टमर, कस्टमर क्रिएट करना। हर बिजनेस ये चाहता है कि उसके प्रॉफिट इंक्रीज हो, और प्रॉफिट इंक्रीज कब होंगे, जब कस्टमर आएंगे उसके बिजनेस में। कस्टमर्स तब आएंगे जब उन्हें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट, वो भी रिजनेबल प्राइस पे अवेलेबल हो। तो बिजनेस को ये जरूरी है कि वो कस्टमर्स को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स रिजनेबल प्राइस पर अवेलेबल करवाए, ताकि कस्टमर खुद अट्रैक्ट हो उस बिजनेस में और वहाँ पर आके सामान खरीदे, जिससे बिजनेस के प्रॉफिट इंक्रीज हो। सो ये भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। नाउ नेक्स्ट है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब कुछ नया इनोवेट करना। आप जानते हो जैसे बिजनेस में नई मशीनरी आ रखी है मार्केट में और नई टेक्निक्स आती हैं। सो कस्टमर के टेस्ट चेंज होते रहते हैं। सो बिजनेस को जरूरी है कि वो नई नई टेक्निक्स, नई नई मशीनरी एक्सेप्ट करे, ताकि उसके बिजनेस में कस्टमर्स अट्रैक्ट हो और वो वहीं से सामान खरीदे। सो बिजनेस को जरूरी है कि वो नई नई टेक्निक्स से नए नए सामान इनोवेट करे, ताकि कस्टमर उससे दुकान पे आए और वहीं से अपने सामान खरीदे। सो इनोवेशन ये भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। नाउ नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब जो सामाजिक उद्देश्य होते हैं, जिस सोसाइटी में बिजनेस है उसमें जरूरी है बिजनेस को। कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, जिस सोसाइटी में बिजनेस इस्टेब्लिश है वहाँ पर उनके लोगों के लिए वो बिजनेस को जरूरी है, उनके भी कुछ ऑब्जेक्टिव है, वो भी फुलफिल करने चाहिए। जैसे हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइजेस, जैसे हाई क्वालिटी गुड्स मतलब अच्छी क्वालिटी के जो गुड्स होते हैं वो उन्हें फेयर प्राइजेस में अवेलेबल करवाने चाहिए, रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल कराने चाहिए। क्योंकि जब कोई भी कस्टमर को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट फेयर प्राइजेस में अवेलेबल होगा तो वो वहीं से सामान खरीदेगा और भी। सो उन्हें हाई क्वालिटी गुड्स फेयर प्राइस पे अवेलेबल करवाने चाहिए। नाउ नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। जिस सोसाइटी में बिजनेस है उसमें उसमें बिजनेस के कुछ उद्देश्य, जैसे सोसाइटी के जो काम है, कम्युनिटी डेवलपमेंट है, उसमें बिजनेस को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जैसे स्कूल्स बन रहे हैं, लाइब्रेरीज बन रही है, हॉस्पिटल बन रहे हैं, उसमें कुछ मनी कंट्रीब्यूट करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट है फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर वो होते हैं जो हमारे बिजनेस में पैसे लगाते हैं, जिन्हें हम शेयर होल्डर्स भी कहते हैं। तो बिजनेस को ये जरूरी है उन्हें फेयर रिटर्न मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर हमारे बिजनेस में तभी पैसे लगाने में इंटरेस्टेड होगा जब उसे रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो रिटर्न अच्छा मिलेगा तो वो दोबारा पैसे लगाएगा। सो इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करना चाहिए। ये भी सोशल ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। नाउ नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस को ये जरूरी है कि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, जिस सोसाइटी में वो रह रहा है वहाँ के लोगों के लिए वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई। सो प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। सो आई होप आपको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव दोनों ऑब्जेक्टिव समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो सो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। नाउ नेक्स्ट है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है, प्रॉफिट बिजनेस में क्या रोल प्ले करता है। प्रॉफिट तो बिजनेस में बहुत जरूरी है, अगर प्रॉफिट होगा तभी बिजनेस आगे बढ़ेगा। सो फर्स्ट है फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। बिजनेस को लंबा सर्वाइव करने के लिए, लॉन्ग सर्वाइव करने के लिए भी प्रॉफिट बिजनेस में जरूरी है। अगर प्रॉफिट आएगा तो वो और मशीनरी बढ़ाएगा और सामान खरीदेगा। सो प्रॉफिट हमारे बिजनेस में इसलिए जरूरी है ताकि बिजनेस आगे बढ़े। नेक्स्ट है फॉर रैपिड ग्रोथ। बिजनेस छोटे लेवल से स्टेब्लिश होता है फिर बड़े लेवल पर जाता है। सो रैपिड ग्रोथ के लिए भी प्रॉफिट बिजनेस में ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास थोड़ी मशीनरी है
प्रॉफिट आया, फिर और मशीनरी खरीदी, फिर और मशीनरी, ऐसे बिजनेस की ग्रोथ होती है। सो रैपिड ग्रोथ के लिए भी प्रॉफिट बिजनेस में जरूरी है। नेक्स्ट है फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। प्रेस्टीज जो मतलब बिजनेस का नाम होता है वो बनाए रखने के लिए भी बिजनेस में प्रॉफिट का रोल होता है। सो नेक्स्ट है फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। मोर प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी बिजनेस में प्रॉफिट जरूरी है, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट वो बिजनेस में किस में ऐड करेगा, कैपिटल में, कैपिटल में ऐड करेगा तो उसे मोर मनी, मोर प्रॉफिट मिलेगा। और जब थोड़ा प्रॉफिट है उसमें अगर प्रॉफिट आया वो कैपिटल में ऐड होगा, कैपिटल में ऐड होगा तो मशीनरी ज़्यादा आएंगी, मशीनरी ज़्यादा आएंगी तो उससे मोर प्रॉफिट होगा, और ये प्रोसेस ऐसी चलती रहती है। नाउ नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सो ये देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स में आ सकता है। सो डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बेसिस ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट क्या है, कमेंसमेंट। कमेंसमेंट होता है कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है या फिर प्रोफेशन स्टार्ट करते हैं, सो कमेंसमेंट होता है स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में क्या प्रोसीजर होते हैं उसे कमेंसमेंट कहते हैं। सो बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है उसमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, उसे कंप्लीट करना होता है। बिजनेस में जरूरी नहीं है कि सभी बिजनेस में लीगल फॉर्मेलिटीज़ हो, अगर बिजनेस लार्ज स्केल पर है तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ती है, अदरवाइज लीगल फॉर्मेलिटीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती अगर वो स्मॉल स्केल पर है। सो बिजनेस में लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन में सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूशन वाले, इंस्टीट्यूशन जब सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा उसके बाद ही कोई प्रोफेशनल बनता है। एमबीबीएस की डिग्री होगी तभी कोई डॉक्टर बनेगा, सीए की डिग्री होगी तभी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। सो प्रोफेशन सर्टिफाइड होता है इंस्टीट्यूशन से। नाउ नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब करना, जॉब तभी करेंगे तो जब अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है उसके बाद ही कोई एम्प्लॉय बनता है। नाउ नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क मतलब काम करने की प्रकृति, मतलब काम कैसा होता है, बिजनेस में कैसा काम होता है, प्रोफेशन में कैसा काम होता है और एम्प्लॉयमेंट में कैसा काम होता है। सो बिजनेस में क्या है, प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, बिजनेस में थिंग्स प्रोड्यूस होती है, कोई भी सामान प्रोड्यूस होता है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना और बेचना, ये क्या कहलाता है, बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है, प्रोडक्शन करते हैं, फिर बाइंग करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं और सेल करते हैं। सो नेक्स्ट है प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या होता है, पर्सनल सर्विस होती है। अगर कोई डॉक्टर है, डॉक्टर का खुद का कैबिन है, खुद डॉक्टर का क्लिनिक है, सो पर्सनल सर्विस होती है, वो भी कैसे, स्पेशलिस्ट के तौर पे। डॉक्टर है कोई, वो एक स्पेशलिस्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो एक स्पेशलिस्ट है। नाउ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या है, जो एम्प्लॉयर वो होता है जो काम देता है, जो वो वर्क अलॉट करेगा, काम देगा, वो उसे करना पड़ता है, किसको, एम्प्लॉय को। कॉन्ट्रैक्ट में होता है ये कि जो एम्प्लॉयर काम अलॉट करेगा वही काम उसे एम्प्लॉय को करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होता है जब बिजनेस के स्टार्टिंग में कितने पैसे हम लगाते हैं, प्रोफेशन के स्टार्टिंग में कितने पैसे लगाने पड़ते हैं। सो इन्वेस्टमेंट में क्या है, कैपिटल इज नीडेड अकॉर्डिंग टू इट्स साइज एंड नेचर। कैपिटल नीड होती है लेकिन अकॉर्डिंग टू इट्स साइज एंड नेचर। अगर बिजनेस छोटे लेवल का है तो कम पैसे लगाने पड़ेंगे, अगर बड़े लेवल पे बिजनेस है तो ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। सो नेक्स्ट है जनरली अ लिटिल कैपिटल इज रिक्वायर्ड। प्रोफेशन में थोड़ी कैपिटल होती है जो फीस के तौर पर, अगर एमबीबीएस करनी है, जो एमबीबीएस की फ़ीस होती है बस यही हमें प्रोफेशन में पे करनी पड़ती है, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। और एम्प्लॉयमेंट में तो कोई नीड ही नहीं होती, जितना एम्प्लॉयमेंट में जितनी कैपिटल लगती है वो सारी ओनर लगाता है, ना कि एम्प्लॉय। नेक्स्ट है रिस्क। रिस्क मतलब रिस्क, जोखिम, रिस्क के चांसेस बिजनेस में ज़्यादा होते हैं। बिजनेस में हर मोड पे ये लगता है कहीं बिजनेस डूब ना जाए, कहीं लॉस ना हो जाए, सो बिजनेस में हाई रिस्क होता है। और प्रोफेशन में क्या होता है, डिग्री ऑफ रिस्क इज लो। प्रोफेशन में रिस्क की डिग्री कम होती है क्योंकि प्रोफेशनल है, उसको अगर उसने ज़्यादा पैसे कंट्रीब्यूट ही नहीं किए तो उसको रिस्क के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट है देयर इज़ नो रिस्क इन इट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, कोई रिस्क ही नहीं होता, जितना रिस्क होता है वो एम्प्लॉयर का होता है, ना कि एम्प्लॉय का। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन होता है कितने क्वालिफिकेशन, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। बिजनेस में कोई नीड ही नहीं होती कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन की, अगर कोई छोटी सी दुकान खोल के बैठे वो भी तो बिजनेस ही है, उसमें कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन की नीड ही नहीं है।
प्रोफेशन में होती है, एब्सोल्युटली नेसेसरी। प्रोफेशनल तभी बनता है जब कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूशन वाले, और इंस्टीट्यूशन तब प्रोवाइड करेगा जब उन्हें ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस मिलेगा। तो फॉर्मल क्वालिफिकेशन प्रोफेशन में ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में कोई ज़रूरी नहीं है, अगर कोई अच्छे पोस्ट पे एम्प्लॉय है तो उसे फॉर्मल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। अदरवाइज कोई लेबर है, वो भी एक एम्प्लॉय है, उन्हें फॉर्मल क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य है। बिजनेस में तो प्रॉफिट ही मेन ऑब्जेक्टिव है, और प्रोफेशन में टू अर्न प्रॉफिट थ्रू सर्विस। पहले कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा, उसके बाद ही प्रॉफिट अर्न करेगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट, टू अर्न इनकम थ्रू सैलरी और वेजेस। एम्प्लॉयमेंट में इनकम अर्न करते हैं कैसे, सैलरी या वेजेस से। सैलरी मिलती है, वेजेस मिलते हैं, उसी से ही उनकी अर्निंग होती है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, मतलब अपना काम दूसरों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बिजनेसमैन कर सकता है, बिजनेसमैन अपना काम अपने अपने वहाँ पर जो सेक्रेटरी है, एम्प्लॉय है, उनको ट्रांसफ़र कर सकता है। प्रोफेशनल में प्रोफेशन है, उसमें ट्रांसफ़र नहीं हो सकता इंटरेस्ट का। वो डॉक्टर है, डॉक्टर को ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, वो अपना इंटरेस्ट अपना काम ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉय अपना काम ट्रांसफ़र नहीं कर सकता क्योंकि वो दूसरों के लिए खुद ही काम कर रहा है, वो अपना काम ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकता। सो नेक्स्ट, टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का टेस्ट होता है। एफिशिएंसी मतलब जो कुशलता होती है उसका टेस्ट, यानी बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करते हैं बिजनेस में। अगर एफिशिएंसी मतलब बिजनेस है, प्रोफेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, वो अच्छी तरह से चल रहा है, इसको टेस्ट करना। बिजनेस में अगर प्रॉफिट अर्न हो रहा है यानी बिजनेस अच्छी तरह चल रहा है। प्रोफेशन में अगर क्वालिटी ऑफ सर्विस, अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं यानी प्रोफेशन अच्छी तरह से चल रहा है। और एम्प्लॉयमेंट में जॉब में डेडिकेशन है, जॉब डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, तो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट यानी टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी में एम्प्लॉयमेंट हो रहा है यानी डेडिकेशन टू जॉब, जॉब के प्रति डेडिकेशन है उसकी। नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपको मैंने बताया था प्रोफेशन में। बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता ही नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन होते नहीं है, और प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट जरूरी होता है, जिसको मेंटेन कौन रखता है, प्रोफेशनल एसोसिएशंस। कोड ऑफ कंडक्ट प्रोफेशन में ज़रूरी होता है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना कि कोड ऑफ कंडक्ट। रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ये बताते हैं परमानेंट बेसिस पे है, टेम्पररी या कैजुअल बेसिस पे है। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। ये चैप्टर यहाँ फिनिश हो गया है। सो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट मैं अकाउंट्स की वीडियो बनाने वाली हूँ, सो प्लीज़ उसको भी ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच।